once again, my name is Kajal Singh, your biology expert, and welcome to this channel. Please make sure that you do subscribe the channel and hit the like button so that we can start with a very new chapter evolution. और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने फर्स्ट यूनिट अगर किया है और फर्स्ट यूनिट आपने बकायदा अच्छे से रेगुलरली क्लास अटेंड की है, फर्स्ट यूनिट अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो एवोल्यूशन अभी के अभी पढ़ लो, बिकॉज फिर बाद में भूल जाओगे और एवोल्यूशन अभी सिंक में पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हमें प्लांट का एवोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है, हमें एनिमल का एवोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे एनिमल्स ने जो है हमारा एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था। यस, हमारे नॉन कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुआ था, पोरीफेरा से स्टार्ट हुआ था, एक्वाटिक, वहां से लेकर हम ह्यूमंस बनने तक। फिर प्लांट किंगडम में भी हमने पढ़ा किस तरीके से एल्जे से शुरू किया गया था और फिर हमारे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट तक जो है इवॉल्व हुआ। ये एवोल्यूशन, अब यही चीज अब यहाँ पर पढ़ लेंगे कि भाई हमारा अर्थ कहाँ से आया। चलो एनिमल प्लांट सब समझ में आ गया, बट भाई हमारा अर्थ कैसे आया, अर्थ पे लाइफ आई कहाँ से, अंडा आया या मुर्गी आई पहले, कौन आया, और उससे भी इंपॉर्टेंट हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, ये बनाया किसने। यस, ये सारे क्वेश्चंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आंसर ढूंढेंगे हमारे आज की क्लास में, बिकॉज आज का टॉपिक होगा ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि आखिर लाइफ आई कहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यस एवरीवन, आई होप सबने अपना अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में मार्क कर दिया होगा। यस, ऑल माय ऑसम फ्यूचर डॉक्टर XYZ, जल्दी से अटेंडेंस जो है अपना कमेंट्स में मार्क करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि आखिर एवोल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के किस तरीके से प्लांट्स ने, एनिमल्स ने, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ने इवॉल्व कैसे किया है। हम देखेंगे आखिर ये सब का एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस है मैम कि इन्होंने ऐसे ही किया है, क्या एविडेंस है आपके पास। ठीक है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन, व्हाट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, देन व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन हुआ कैसे। यस, व्हाट इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। यस, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशनल जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये हमारे टॉपिक्स होंगे हमारे फर्दर क्लासेस के। आज जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि आखिर लाइफ आई कहां से, ओरिजिन ऑफ लाइफ कौन सी थी। ठीक है, वो हम जो है आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलिए एक प्यारा सा वीडियो दिखाती हूं मैं आप लोग को। यस, सेकेंड। यस, आइए एक प्यारा सा वीडियो यहाँ पर देखिए। हम सबने सूर्य नमस्कार किया है कि नहीं। यस, सूर्य नमस्कार किया, और हमको पता है कि हमारे सूर्य नमस्कार में टोटल 12 फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए बहुत होते हैं, है ना। यस, अब मेरे को बताओ, ये सूर्य नमस्कार तो हम करते हैं, हम बोलते हैं यार सन इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, सन से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रह्मांड जो हमारा चलता है वो इसीलिए चलता है बिकॉज सन एनर्जी देता है, सन एनर्जी देता है, तब जाके हमारे प्लांट्स जो हैं खाना बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं तो हमें खाना मिलता है। ये पूरा मतलब हम एक तरीके से इसीलिए बोलते हैं ना भाई सूर्य नमस्कार करते हैं, है कि नहीं। यस, योगा तो है ही, बट एक और एक रीजन ये है कि सन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डिड सन एंड लाइफ फॉर्म्स केम इनटू एक्सिस्टेंस। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोग आ गए, क्या था ऐसा स्पेशल। यस, सो ये था, इट्स ऑल अबाउट दैट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर चैप्टर एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन पहले तो समझ लो, एवोल्यूशन मतलब क्या। देखो यहाँ पे इवॉल्व है ना, इवॉल्व, एवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना, ई से लिखा है। यस, यहाँ पर देखो वॉल्वियो मतलब क्या, रोल होना, मतलब बेसिकली क्या कि नया नया चीजें आते जा रही हैं, उसमें जो है चेंजेस आते जा रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस। एवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है, छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल से, यस, एक छोटे छोटे इनऑर्गेनिक एलिमेंट से कंपाउंड बनना, कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स बनना। यस, ये सारी चीजें, ये प्रोसेस, एक पूरा इंसान जानवर बनना। यस,
ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। और ये कैसा प्रोसेस है बेटा जी, ये एक ग्रेजुअल चेंज है जो हमारे ऑर्गेनिज्म में होता रहता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस, और इसी के वजह से क्या होता है, यस उसी के वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव इन नेचर एंड इट लीड्स टू द यस क्रिएशन ऑफ स्पीशीज। यही जो है हमारी स्पेशलिटी है नेचर की कि भाई ये इतने चेंजेस होते हैं तब जाके जो है क्या होता है, स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, इवॉल्व करता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, यस। अब किस तरीके के स्पीशीज, यस किस तरीके के स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए हमें पता है कि हमारा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम जो बात कर रहे हैं, जिस एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं कि हमारे अर्थ पे क्या क्या प्रेजेंट है। यस, तो हमें पता है कि हमारे अर्थ पे यस दो तरीके की ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। जब हम बात करते हैं ऑन आवर अर्थ, यस हमारे अर्थ पे क्या क्या प्रेजेंट है, कुछ चीजें हैं जो कि एनिमेट हैं, कुछ चीजें हैं जो कि एनिमेट हैं, कुछ चीजें हैं बेटा जी जो कि कैसी हैं, इनएनिमेट है। अब ये एनिमेट इनएनिमेट क्या है, और बोलोगे ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। बिल्कुल लिखा है, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा है, स्टार्टिंग के इसमें लिखा है, देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम एक एक शब्द एक एक वर्ड कवर करेंगे हमारे एनसीईआरटी का। ठीक है, यस कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो एनिमेट मतलब क्या बेटा जी, एनिमेट हम उसको कहते हैं जो कि लिविंग होता है। एनिमेट किसे कहते हैं, जो कि लिविंग होता है। और इनएनिमेट किसको कहते हैं, इनएनिमेट उसको कहते हैं जो कि नॉन लिविंग होता है। ठीक है, एनिमेट यानी कि वो चीजें जो कि लिविंग है, जान है उनमें, श्वास ले सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं, उनमें जान है। और नॉन लिविंग वो, इनएनिमेट वो जो कि नॉन लिविंग है, जिनमें बिल्कुल भी जान नहीं है। तो हमारे अर्थ पे दोनों ही तरीके के चीजें हमें मिलती हैं, बराबर मैटर हमें मिलता है। अब यही मैटर अगर हम देखेंगे तो सेंचुरी बाय सेंचुरी, ईयर्स बाय ईयर्स, ये मैटर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बिल्कुल, यस। और इसका जब हम स्टडी करने जाते हैं, यस इफ वी स्टडी द हिस्ट्री, अगर इसका हम कंप्लीट हिस्ट्री स्टडी करें, यस तो हमें पता है कि यहाँ पर प्लांट्स अलग अलग तरीके के हैं, बिल्कुल उसको कहते हैं फ्लोरा। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसे कहते हैं फौना, फ्लोरा एंड फौना, बराबर। फ्लोरा इज योर प्लांट का स्पीशीज, फौना इज एनिमल का स्पीशीज। अर्थ पे ये दोनों ही प्रेजेंट है। तो इनकी जब स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। और हम तो पढ़ चुके हैं यार, हमने तो फ्लोरा भी पढ़ लिया प्लांट किंगडम में और फौना भी पढ़ लिया एनिमल किंगडम में। तो वी नो कि भाई मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं, बट बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऑल द लाइफ फॉर्म्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हम आसपास देखते हैं, ये सब क्या है, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बेटा जी, यस इन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यस एक वर्ड यूज होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हम देख रहे हैं, यस जितने भी लाइफ फॉर्म्स हम देख रहे हैं, all the life forms, all the life forms, yes। और all the life forms मतलब क्या, जैसे कि आपका लाइक प्लांट्स, yes एनिमल्स, और इवन माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दैट वी सी अराउंड, हर चीज जो भी जिंदा चीजें हमें आसपास देखने मिल रही हैं, वो क्या है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को ब्रेक करो ना, बायो मतलब क्या बेटा, यस व्हेन वी से बायो, बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ। डाइवर्सिटी मतलब क्या, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, यस वैरायटीज। यानी बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, लाइफ की अलग अलग वैरायटी। और इनके ही एवोल्यूशन को जब हम पढ़ते हैं, यस व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री की लाइफ आई कैसे, फॉर्म कैसे हुई, तो उसी को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सो द नेक्स्ट टर्म इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। व्हाट इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी? Evolutionary biology is the study of
हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, उसी को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो आखिर ये एवोल्यूशन क्या है? तो एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे? यस, व्हाट इज एवोल्यूशन? हाउ विल यू डिफाइन एवोल्यूशन? आ जाओ, एवोल्यूशन नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, एवोल्यूशन। कि आप इसके एवोल्यूशन को पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या? आप किसको पढ़ रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मतलब होता है यस एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग और unrolling and in simple terms अगर हमें समझना हो तो एवोल्यूशन क्या है? इट इज एन ऑर्डरली चेंजेस, ठीक है, ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, ऑर्डरली चेंजेस, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस जो होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, ठीक है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये लाइफ आई कैसे, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन कैसे आई? तो हमें पता है हमारी जो भी लाइफ की बात करते हैं, यस, जिस भी आप लाइफ की बात करते हैं, लाइफ क्या है बेटा? यस, लाइफ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी, है ना। लाइफ क्या है? लाइफ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी जो कि एक ऑर्गेनिज्म को मिलता है और उसे एक मौका दिया जाता है। तुमको जिंदगी दिया है, बोलता है ना, जिंदगी दान दी, तुम मतलब क्या? तुमको एक पोजीशन दिया है कि आप उसको मेंटेन करिए, उसको रिप्रोड्यूस करिए, है ना, उसको कहते हैं लाइफ। सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी दैट एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है पोजेस करता है, पोजेसेस टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, ठीक है, कि वो मेंटेन करे और रिप्रोड्यूस करे, वो मिला है लाइफ। किसको मिला है? हर एक ऑर्गेनिज्म को, है ना। हाँ, ऐसे देखा जाए तो भले अब हमारे पास बहुत सारा काम है, हमें पढ़ना है, हमें एग्जाम लिखना है, बट जब लाइफ आई थी वो तो इसलिए क्योंकि कंपटीशन हो गया, है ना। बट एक टाइम पे ऐसा था कि जब लाइफ आई थी, जब हम ह्यूमंस बने थे, उनका कंपटीशन वो नहीं था, उनका कंपटीशन था सिर्फ सरवाइव करना और अपनी लेगेसी बढ़ाना, रिप्रोड्यूस करना, राइट। उसी तरीके से यूनिवर्स भी आया था। अब यूनिवर्स क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स? यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिवर्स, बताइए। जब मैं कहती हूँ यूनिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आता है कि बेटा यूनिवर्स क्या होता है? बताइए, व्हाट इज यूनिवर्स? बहुत वास्ट, ब्रह्मांड, बड़ा एक्सपांडेड रीजन ऑफ स्पेस, दैट इज यूनिवर्स। एंड एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई बहुत इनफाइनाइट है वॉल्यूम में, हम नहीं डिफाइन कर सकते, हमको नहीं पता कि कितना बड़ा है ना। यस, और उसके बियॉन्ड क्या है? वी डू नॉट नो, वी स्टिल डू नॉट नो, राइट। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट होती हैं, जहां पर बेसिकली क्या होता है, अब ढेर सारी गैलेक्सीज, ढेर सारे मतलब क्या, 100,000 नहीं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज ऑलरेडी इतनी बड़ी होती हैं, उनमें सब क्लस्टर होके बनता है आपका एक ह्यूज यूनिवर्स, ठीक है। और ये गैलेक्सीज देमसेल्व्स जो है बहुत बड़ी होती हैं, है ना, बहुत बड़ी होती है, उसमें ढेर सारे स्टार्स होते हैं, ढेर सारे प्लैनेट्स होते हैं, रॉकी बॉडीज होती हैं, सारी चीजें, और वो साथ में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज एक थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उनको साथ में रखता है, ठीक है। यस, तो ये होती है गैलेक्सीज। अब आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, बराबर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्स, तो यूनिवर्स क्या है? वेरी वास्ट एंड expanded region of space, बहुत ही यूनिवर्स, बहुत ही एक तरीके से बोला जाए तो इनफाइनाइट है भैया। कैसा है? इनफाइनाइट इन वॉल्यूम, इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है कि इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं।
बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब यूनिवर्स हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि भाई इतनी वास्ट एंटाइटी है, और जब हम उससे हमारे अर्थ को कंपेयर करते हैं कि हमारा अर्थ कहाँ है, इसी ब्रह्मांड में अपने वो गोले को ढूंढो, यस, तो इतना सा है हमारा गोला, जस्ट लाइक अ स्पॉट और अ स्पेक, इतना छोटा सा हमारा गोला है। अब सोचो कितना बड़ा यूनिवर्स है। अब तो क्वेश्चन तो आएगा ना, भाई इतना बड़ा यूनिवर्स बना कैसे, कैसे आया, यस। और इनफैक्ट यहां से जो डिस्टेंस होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन दीज हेवनली बॉडीज, स्पेस में इनके बीच के डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं, जैसे स्टार्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सब का जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, देयर दोज आर नोन एज स्टेलर डिस्टेंसेस, यस, एंड दे आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, कि इतने लाइट ईयर्स हैं। अब आप उसको किलोमीटर, मीटर ऐसे नहीं मेजर कर सकते, ये लाइट ईयर्स में जो है मेजर किया जाता है, इनको बोला जाता है स्टेलर डिस्टेंसेस, ठीक है, यस। ये पता रहना चाहिए आपको, इसलिए मैं यहां पर लिख रही हूं, ठीक है। डिस्टेंसेस बिटवीन heavenly bodies, yes, present in space are known as stellar distance, measured in light years, ठीक है, मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। सो स्टेलर डिस्टेंसेस, और ये किस में मेजर किया जाता है, लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है इन्हें, ठीक है, यस। अब बोलोगे ये सब क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि पता है क्या, हम बोलते हैं ना कि ओ वो देखो, जो ये तो हमारी दादी है ना, नहीं मेरी दादी जिंदा है, बट ये मेरी परदादी है, यस, ये मेरी परनानी, नहीं मेरी परनानी भी जिंदा है, ओके, परनाना है। यस, ये सुना होगा ना, मूवीज में देखा होगा कि बच्चों को दिखाते हैं कि वो देखो आसमान में, वो देखो, वो देखो, देखो, यस, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको बोला जाता है वो देखो, यस, वो हैं तारों में। क्या असली में उन तारे बन जाते हैं? नहीं। बट ऐसा क्यों बोला जाता है, पता है उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअल में जो आप देख रहे हो ना तारा, वो आप एक तरीके से यू आर पीपिंग इन योर पास्ट, ऐसे टाइम पे वो प्रेजेंट में नहीं देख रहे हो। आखिर क्यों, ये क्या मतलब हुआ, पास्ट में पीप कर रहे हैं, मतलब क्या टाइम मशीन है क्या? नहीं। देखो, अगर मैं इस पेन को देख रही हूँ, ये मेरे बहुत नजदीक है, इसीलिए लाइट, आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, यू गाइज नो दैट बेटर देन मी, कि यहाँ पर लाइट गिर रही है और वो लाइट मेरे आंखों में जा रही है, इसीलिए मैं ये पेन को देख पा रही हूँ। अगर मैं सारी लाइट्स बंद कर दूं, अंधेरा कर दूं, कोई लाइट ये पेन पे नहीं गिरेगी तो मेरी आंखों में भी नहीं जाएगी, तो मुझे ये पेन नहीं दिखेगा, बराबर, यस। अब क्या होता है कि लाइट, बिकॉज ये नजदीक है, आसपास है, इसीलिए लाइट फटाक से पहुंच गई, लेकिन वो ऑब्जेक्ट स्टार्स इतने दूर है, इतने दूर है, फार अवे फ्रॉम अस, कि पता है कितने बिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, तो उनसे जो लाइट एमिट होती है, यस, उसको मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं मेरी आंखों में पहुंचने के लिए। अब मेरे को फटाक से कैसे दिखेगी मेरी परदादी? नहीं दिखेगी ना, यस। सो यही वो रीजन होता है कि हम क्यों बोलते हैं कि हम जो स्टार्स को देख रहे हैं ना, यस, क्लियर नाइट स्काई है, मस्त रोशनी में आपका जो है तारे चमक, चांद निकल रहा है, तारे चमक रहे हैं, तो वो तारे जो हमारी आंखों को हमको दिख रहे हैं वो एक्चुअली बहुत पहले के हैं, बिकॉज वो लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट वी आर पीपिंग इनटू आवर पास्ट, ठीक है, यस। चलो एनीवे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, बस आपको ये मतलब समझना था, है ना, यस। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। यहाँ पे एक्चुअली बिग बैंग ही लिखना था, बट मैंने यूनिवर्स के बारे में लिख दिया, कोई नहीं, हम बिग बैंग के बारे में भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? अब जब बोला गया था कि भाई तबाही हुई थी, तबाही क्या हुई थी, तबाही, उसका वीडियो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि एक ऐसा विस्फोट हुआ था, भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसके वजह से जो है यूनिवर्स आया। दिस वाज अ थ्योरी व्हिच वाज गिवन, इट वाज अ हाइपोथेसिस, कि ये जो ओरिजिन है यूनिवर्स का, ओरिजिन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट फिनोमिनल,
यस इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए पढ़ने के लिए, है ना, कि यूनिवर्स का ओरिजिन अगर आप समझोगे तब जाके आपको समझेगा कि लाइफ कैसे आई। दैट्स वाई ये हमने यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में भी पढ़ा। उसमें से मोस्ट जो एक्सेप्टेबल और जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी। नाम से ही देखो बड़ा सा बैंग हुआ, यस जैसा नाम है वैसा ही हुआ कि इस थ्योरी ने प्रपोज किया कि ये बहुत जो है इट्स लाइक यूनिवर्स बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, यस एंड इट्स ओरिजिन टुक प्लेस ऑलमोस्ट 20 बिलियन, बेटा ऐसा नहीं कि नजदीकी, 20 बिलियन यानी 20 मतलब समझ रहे हो 20 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स अगो, इतना पुराना, ठीक है। एंड इट स्टेट्स दैट कि एक बहुत सिंगल बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और ये एक्सप्लोजन में क्या हुआ, इतना पावरफुल, इतना अनइमेजिनेबली पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ जिसके वजह से हमारा यूनिवर्स जो है फैल गया, ठीक है, विस्फोट हुआ, फैल गया। अब जैसे जैसे वो फैलता गया वैसे वैसे यूनिवर्स कूल डाउन होते गया, ठीक है, फैल गया, एक्सपांड हो गया इन द वॉल्यूम और स्पेस का जो टेम्परेचर है ना वो कूल डाउन होते गया। अब जैसे जैसे कूल डाउन होते गया स्लोली जो आपके सबसे हल्के, सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो बने गैसेस, यस ये एक जो है गैसेस बनने लगे, ठीक है। अब ये जब गैसेस बने, यस विच कंडेंस्ड, ये गैसेस क्या हुए, कंडेंस हुए, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी बन गया था। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ये गैसेस उड़े नहीं, ये कंडेंस होने लगे, ठीक है, यस कंडेंस होने लगे जिसके वजह से यस इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अब देखो यहां पर अगर सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहां जमा हो गए कुछ चीजें, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स है वहां जमा हो गई, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स है उधर जमा हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बन गए और यही गैलेक्सी का क्लस्टर कर दो तो ये बन जाता है आपका यूनिवर्स, ठीक है। एक्साइटिंग लग रहा है ना, यस काश ये चीज स्कूल में पढ़ने मिली होती जब इंटरेस्टेड थे हम लोग स्टार्स वार्स के बारे में पढ़ने के लिए, राइट। बट यस दिस इज हाउ वी, दिस इज अ हाइपोथेसिस व्हिच इज लाइक क्लोजली रिलेटेड, कि हम मानते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, यस हमारा जो सोलर, इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, यस अर्थ वॉज, हम लोग ये अंदाजा है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अर्थ कब बना था, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना था, ठीक है, समझ में आया, ओके 20 बिलियन ईयर्स अगो एक्सप्लोजन हुआ और अर्थ को बनते 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 जो है फाइनली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है हमारा पृथ्वी अर्थ बना, ओके यस। चलिए तो ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक और एक स्लाइड ऐड करके, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। यस उससे पहले हम क्या देखेंगे, एक प्यारा सा वीडियो देखेंगे, आ जाइए। सो इस तरीके से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, और यही एक्सप्लोजन के वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे सब एक्सपांड होने लगा, ओके एक्सपांड होने लगा और थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर भी कूल डाउन होने लगा। गैसेस, डस्ट, स्टेलर बॉडीज ये सब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक साथ आने लगे और इस तरीके का प्यारा सा इन्होंने क्या बना लिया, गैलेक्सीज। अब जैसे ये एक गैलेक्सी है वैसे और भी गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ने साथ में आकर क्या बनाया, बड़ा सा हमारा यूनिवर्स बनाया, ठीक है, सुंदर है ना, यस मजा आ गया देख के, सच्ची बताना। यस एवरीवन, तो ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, यस। तो आइए बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी का बोलने का ये था कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, यस बिग बैंग थ्योरी का बोलने का प्रपोजेस द हाइपोथेसिस, ये क्या था, ये बेटा एक हाइपोथेसिस था, ठीक है, ये हाइपोथेसिस था जिसने बहुत क्लोजली एक्सप्लेन किया कि आपकी मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई होगी, ठीक है। इसने क्या बोला कि ये जो हुआ है ना, यस हमारा जो यूनिवर्स है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है इज वेरी ओल्ड, बहुत ही पुराना है, यस और वेरी ओल्ड मतलब कितना, उसकी ओरिजिन कितनी बताई गई है, उसकी ओरिजिन बताई गई है, ओरिजिन ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है 20 बिलियन ईयर्स अगो बताई गई है, इतना पुराने हमारे अर्थ को, अरे हमारे यूनिवर्स को बताया गया है। अच्छा ये कैसे हुआ था,
यस, हाइपोथेसिस तो ये बताई थी कि एक अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और ये सिंगल एक्सप्लोजन की वजह से, इसलिए उसका नाम बिग बैंग है। यस, इसकी वजह से क्या हुआ, यस, इसकी वजह से फिर बाद में यूनिवर्स एक्सपांड हुआ। यस, इतना एक्सपांडेड इन वॉल्यूम, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपांडेड इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में एक्सपांड हुआ। फिर क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगा, टेम्परेचर ऑफ स्पेस केम डाउन, ठीक है, यस, टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगा यानी ठंडा होने लगा। यस, ठंडा होने लगा। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म हुए। यस, ओके, और फिर ड्यू टू कंडेंसेशन, ये सारी चीजें जब कंडेंसेशन हुई, यस, आसपास सराउंडिंग में, तो उन्होंने क्या बनाया, दे फॉर्म्ड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, अलग 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 ढेर सारी जो है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाई, और इन्हीं गैलेक्सीज को मिलाकर आपका जो है यूनिवर्स बनता है, ठीक है, यस। फिर अर्थ के बारे में क्या बताया था कि इन सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे, भैया हमारा अर्थ कितना पुराना है, यस, अर्थ formed about 4.5 billion years ago। कितना, 4.5 billion years ago। ये हमने वो किया कि भाई अर्थ तो इतना पुराना होगा ही होगा, है ना, बट ऑब्वियस इतना तो होगा ही अर्थ का एज, बराबर, यस। अब अर्थ के एज में अर्थ का एज तो हमको पता चल गया। इसमें हमने ये भी गैस मारा कि यार इसका एटमॉस्फेयर कैसे होगा, है ना, तो इसमें बताया गया कि गैशियस जो है एनवलप बना था, यानी एटमॉस्फेयर जो था वो उस टाइम पे नहीं बना था, यानी उस टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं था अर्थ के टाइम पर, ठीक है, यानी कि देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, नथिंग वाज प्रेजेंट, और प्लस वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या हो रहा था, ये जो मोल्टन मास था ना, यस, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा था और पूरे सरफेस ऑफ द अर्थ पे फैल रहा था। फिर ये जो मोल्टन मास था, अब ये मोल्टन है। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड मोल्टन। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड ऐसी चीज है कि आप जब उसको, जैसे पानी इज अ लिक्विड, क्यों, क्योंकि पानी को आप नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रखो तो वो बर्फ नहीं बन जाता, उसको कूल डाउन करोगे, जबरदस्ती टेम्परेचर कम करोगे तो वो बर्फ बनेगा, अदरवाइज वो बर्फ नहीं बनेगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। बट वही चीज जब आप इसके साथ करो, मेटल के साथ, किसी मेटल को पिघला दो, ठीक है, पिघला दो और उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, हीट मत दो, छोड़ दो नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो उसको पिघला के अपने जिस भी शेप में, जिस मोल्ड में डाला होगा वो शेप ले लेगा, उसको कहते हैं मोल्टन। तो पिघली हुई चीज जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में नहीं रहती, फटाक से कंडेंस होके जो है रॉक सॉलिड बन जाती है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। समझ में आया, अरे मोल्टन, सॉरी, उसे क्या कहते हैं हम, मोल्टन कहते हैं, ठीक है। अब समझा लिक्विड और मोल्टन के बीच का डिफरेंस। अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस जो हो रहे थे, ये लावा, मोल्टन लावा से भी गैसेस निकल रही थी, ठीक है, यस। कौन सी गैसेस निकल रही थी, मीथेन गैस थी, अमोनिया गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसेस जो है रिलीज हो रही थी। वाटर वेपर भी ऑब्वियसली रिलीज हो रहा था, क्योंकि क्या था, टेम्परेचर बहुत गर्म था उस टाइम का, ठीक है, यस। फिर ये भी हाइपोथेसिस दिया कि भाई यूवी रेज आ रहे थे, है ना, क्या आ रहे थे, यूवी रेज आ रहे थे, और ये यूवी रेज जब सनलाइट इन गैसेस के ऊपर काम कर रही थी, यस, तो सनलाइट के गैस के ऊपर रिएक्ट करने के वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, हमारे वाटर वेपर के वाटर ड्रॉपलेट्स, उनको तोड़ दिया, वो तोड़कर बन गया हाइड्रोजन और बन गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन तो बेचारा हल्का सा गैस था, एस्केप हो गया, ऑक्सीजन बन गया, यस, और ऑक्सीजन ने बाकी गैसेस के साथ जो है कंबाइन करना चालू कर दिया। ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन ने आपके जो है मीथेन के साथ रिएक्ट किया, और अलग अलग चीजें बनाई, जैसे वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यस, एंड बहुत सारी अलग अलग गैसेस धीरे धीरे डेवलप होने लगी, ठीक है। तो यानी कि फ्री ऑक्सीजन जो था, जो आज के टाइम पर, आज के एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो उस टाइम पर पहले नहीं प्रेजेंट था,
यस, उस टाइम पर वो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। दैट्स वाई बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, कि अर्थ जो प्रिमिटिव अर्थ था वो रिड्यूस्ड था। कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, जबकि आज के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे, है ना? यस, तो ऑक्सीजन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वहां पर, ठीक है। अच्छा, एक और एक इंपॉर्टेंट रोल, जब ऑक्सीजन जब बना तो उस टाइम पर ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया था ओजोन मेकिंग में भी, O3, है ना? ओजोन, ओजोन ही तो है जिसकी वजह से वो यूवी, हार्मफुल यूवी रेज नहीं आ पा रहे, आते हैं बट उतने नहीं आ रहे, राइट? उस टाइम पर क्या हुआ था, ओजोन बन गया, मोटा सा लेयर ओजोन बन गया, कि ऐसे O3 क्लस्टर्ड हो गए साथ में और उन्होंने ओजोन लेयर बना दी, और ये ओजोन लेयर ही है जिसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं, वरना हम जो डायरेक्ट सनलाइट है वो झेल नहीं सकते, हार्मफुल जो यूवी रेज हैं वो उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। बट अभी हालांकि जिस हिसाब से हमारा पोल्यूशन वो सब बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये ओजोन लेयर भी हम डिप्लीट करते जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे इसका मतलब इतने मिलियंस ऑफ इयर्स अगो इतने सारी चीजें हुई तब जाके हम सुकून से रह रहे हैं, बट अब हमारी एक्टिविटी की वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर एंड ऑल जैसी बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं, राइट? एनीवे, चलो और क्या क्या चीजें थी, चलो लिख लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई अर्थ कब आया था, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ आया था, ठीक है। यस, उस टाइम पर एटमॉस्फेयर वाज नॉट प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर जो था, यस, वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्ली अर्थ, एटमॉस्फेयर ही नहीं था, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर बना कैसे, अब क्वेश्चन वो आता है, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था तो बना कैसे? बना ऐसे कि जब एटमॉस्फेयर नहीं था, एक और एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम लोग। यस, जब एटमॉस्फेयर नहीं था तो उस टाइम पे क्या हुआ, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। ये वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या हुआ, यस, ये जो मोल्टन मास थे, यस, ये जो मोल्टन मास था, यस, वॉज रिलीज स्लोली और कवर्ड अर्थ, ठीक है, कवर्ड अर्थ, मोल्टन मास ने अर्थ को कवर कर लिया, ठीक है। इसने क्या किया, रिलीज्ड गैसेस, क्या रिलीज किया बेटा जी, मीथेन, अमोनिया, यस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इन्होंने रिलीज, अरे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस इन्होंने क्या किए, रिलीज कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो यूवी रेडिएशंस आ रहे थे, जो यूवी रेडिएशंस आ रहे थे, यस, जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं, इन्होंने इस पे रिएक्ट करना चालू किया, रिएक्टेड विथ दीज गैसेस, है ना। यूवी रेडिएशन ने क्या किया, यूवी रेडिएशन ने इन गैसेस के साथ रिएक्ट किया, ब्रोक H2O, पानी को ब्रेक किया, और क्या बनाया बेटा जी, पानी को ब्रेक करके बनाया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन बीन लाइट गैस एस्केप हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन ने भी रिएक्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अदर गैसेस, ठीक है, इन्होंने अदर गैसेस के साथ कंबाइन किया और इन्होंने फिर से क्या बनाया, फॉर्म्ड पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, यानी इन्होंने बाकी गैसेस के साथ बिकॉज ऑक्सीजन बना और रेडिली रिएक्ट कर गया और फिर से वही गैसेस बनाए, यानी अभी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, यस, सो दैट्स व्हाई देयरफॉर फ्री, अच्छा यहाँ पे कुछ और कलर से लिख देते हैं, आ जाओ, यस, देयरफॉर फ्री ऑक्सीजन, जैसे आज के इसमें है, वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्ली अर्थ,
फ्री जो ऑक्सीजन था वो अर्ली अर्थ पे प्रेजेंट नहीं था, एंड इसीलिए अर्ली एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर था, यस, अर्ली एटमॉस्फेयर वॉज रेड्यूसिंग वर्ड यूज होता है उसके लिए, ठीक है, ये PYQ है ये, कि इसीलिए हम बोलते थे कि ये कैसा है, रेड्यूसिंग है। आज के टाइम का कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है, उस टाइम का कैसा था, रेड्यूसिंग था, ठीक है, यस। फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑल्सो फॉर्म्ड ओजोन, O3, ठीक है, कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, यहाँ पे बस इतना समझना है कि ओजोन भी फॉर्म हुआ था, ठीक है। वाटर वेपर कंडेंस हुए, वाटर ड्रॉपलेट्स बने, जिसकी वजह से बारिश हुई, बराबर, यस। तो हमारे बिग बैंग थ्योरी, ये जो है मिल्की वे, आ जाओ तुम लोग को वो दिखा देती हूँ मैं। ये देखो कितना प्यारा है ना, फटा, एक्सपांड हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज बनी, अलग अलग गैलेक्सी साथ में आ गई, उसी को यूनिवर्स कहा गया। इनका टेम्परेचर कूल डाउन होते गया, और फिर हमारे इसमें जो है पूरा जो है अलग 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 प्लैनेट्स, अलग अलग स्टार्स, ये सब जो है अलग अलग डिस्टेंस पे बनने लगे, ठीक है, यस। इस तरीके का था हमारा पूरा सोलर सिस्टम, ऐसे बना था। थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, सबने बोला कि यार किस साइंटिस्ट ने बोला ऐसा होता है, किसी ने बोला वैसा होता है, सबने अपना अपना जो है सब लोग बोलते हैं ना, किसी को कुछ नहीं पता था तो सबने अंधेरे में तीर मारना चालू कर दिया, किसी को लगा ऐसे भगवान ने आया है, भगवान ने बनाया, किसी ने बोला यार जादू था, वो जादू अर्थ पे आया तो अर्थ भी बन गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग अमेजिंग अमेजिंग थ्योरीज जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। आज आप पढ़ते हैं कौन कौन सी थ्योरीज थी, ठीक है। तो थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहली थ्योरी जो थी हमारी, यस, सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये स्पेशल क्रिएशन क्या है, यस, स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से, अच्छा ये सुपर नेचुरल पे था, स्पेशल क्रिएशन दिया किसने, यस, फादर सोरेज ने। फादर सोरेज ने बोला कि भाई किसने क्रिएट की है, ये क्रिएट हुई है भैया किसी सुपर नेचुरल पावर से, किसी तो सुपर नेचुरल पावर की वजह से जो है ये इतने सारे वो हुए हैं, वो भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसे का मतलब उनका बोलने का मतलब था एक सुपर नेचुरल पावर था, उसने हमारा ब्रह्मांड बनाया, और ऐसे का ऐसे ही बनाया था, कुछ चेंज नहीं है, ऐसे का ऐसे ही बनाया था, ठीक है, यस। और इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ हमारा कितना है, 4000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। फिर दूसरी थ्योरी आई, ठीक है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म आई, ये किसने दी, क्यूवियर ने। आपको सब रटने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन सब नहीं आएंगे, बट जस्ट एक बोलते हैं ना हम फ्लो में पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग का फ्लो बिगड़े, आपको ये चीज समझ में ना आई, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रही हूँ, ठीक है, यस। क्यूवियर ने बताया, अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, यस, आफ्टर अ गैप ऑफ सर्टन पीरियड, ठीक है, एक सर्टन पीरियड के बाद, जिसको एज बोलते हैं, तो उनका बोलने का मतलब था कि एक समय ऐसा आएगा कि कुछ नहीं रहेगा, यस, भगवान अपना कमाल दिखाएगा, वैसे भगवान नहीं, बट हाँ, कैटास्ट्रोफिज्म बोलते हैं ना कि ये जो है एक सर्टेन ऐसा कोई कलामिटी आएगी और सब चले जाएंगे, सब मर जाएंगे, भगवान जो है सबको मार देगा, कैटास्ट्रॉफ कर देगा, और फिर उसके बाद वापस से नया क्रिएट करेगा, मतलब भगवान को कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक है, यस। इन्होंने बोला एक पीरियड आएगा, सब मर जाएंगे, वर्ल्ड अंडरगोज अ कैटास्ट्रॉफ, यानी सडन कलामिटी, सब मर जाएंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और फिर भगवान फिर से एक नया बनाएंगे ब्रह्मांड, फिर हम वो करेंगे, फिर अगर ऐसा होता ना तो भगवान अब तक सबको मार चुके होते, जिस हिसाब से हमारी दुनिया है, यस, और जिस हिसाब से हमने दुनिया की बैंड बजा के रखी है इतना पोल्यूशन करके, उस हिसाब से तो अभी तक हम पहुंच जाने चाहिए थे, बट ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्यूयर ने ये चीज बोली कि यस, आफ्टर अ गैप ऑफ सर्टेन पीरियड, कुछ समय के बाद, यस,
वर्ल्ड अंडरगोज अ कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या है? सडन कलामिटी। कुछ तो ऐसा होगा which kills almost all living organisms। ठीक है, सबको मार दिया और फिर गॉड ने फिर से नया क्रिएट किया। ठीक है, गॉड ने फिर से नया क्रिएट किया। गॉड क्रिएट्स अ न्यू जनरेशन। मतलब भगवान को भी मूडी बना दिया, अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहे इन लोग अच्छे नहीं है, इन चेंज करो अब चेंज करो, है ना। यस, अ न्यू जनरेशन और न्यू जो है फॉर्म्स बनाए। ठीक है, यस। चलो तीसरा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तीसरा क्या है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब बायोजेनेसिस के हिसाब से क्या है? बायोजेनेसिस है कि लाइफ लाइफ से आई है। जेनेसिस मतलब जनरेशन, बायो मतलब लाइफ। लाइफ जो है लाइफ से आई है। ठीक है, उसको कहते हैं, मतलब ये इसका मतलब है लाइफ। ये किसने दिया है पहले वो भी लिख लेते हैं हम लोग, फ्लो में लिखेंगे। यस, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिविजुअली अपना अपना थ्योरी दिया। ठीक है, पहले थे रेडी, फिर थे हमारे स्पेलेंजानी, ठीक है, एंड पैस्चर। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने तीनों ने इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ, इंडिपेंडेंटली अपना अपना थ्योरी दिया। इनका बोलने का मतलब था कि लाइफ केम फ्रॉम लाइफ। लाइफ कहां से आई है? दूसरी लाइफ से आई है। ठीक है, यस। इन्होंने पूरी तरह से वो जो अबायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस क्रिएशन वाली जो थ्योरी थी उसको पूरी तरह से बोल दिया, भाई ये सब कुछ नहीं होता, कोई भगवान ने क्रिएट नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भगवान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भगवान ने अचानक से कुछ तो क्रिएट हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं होता। यस, तो इसको इन्होंने क्या किया? डिस्प्रूव किया। दे डिस्प्रूव्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, यानी कि अबायोजेनेसिस को इन्होंने पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं होता। किस तरीके से किया, चलो देखते हैं। तो हमारे जो रेड्डी जी थे, ठीक है, हमारे जो फ्रांसिस्को रेड्डी जी थे, इन्होंने ये चीज प्रूफ की क्या करके? इन्होंने फ्लाइज का यूज किया। ठीक है, इन्होंने फ्लाइज के एग्जाम्पल से समझाया कि भाई एक मीट रखा है, ठीक है, एक मीट है या अंडा है, ठीक है, ये इसके ऊपर फ्लाइज तब तक नहीं आएंगे, यस, जब तक कि उसको बाहर नहीं रखेंगे। अगर आप उसको फ्रीज करके रखोगे, यस, उसको सब कवर करके रखोगे, यानी कि उसमें अगर फ्लीज नहीं आए तो नए फ्लीज भी नहीं आएंगे। तो फ्लीज कुड नॉट अराइज फ्रॉम यस पुट्रीफाइंग मीट विदाउट देयर एग्स। मतलब अगर उसके ऊपर एग्स नहीं है तो नया फ्ली नहीं आएगा, अगर एग्स दिया है तो नया फ्ली आएगा। ये उन्होंने एग्जाम्पल एक बताया, किसने? रेड्डी जी ने। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं रेड्डीज के इसमें एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, आ जाओ दिखाती हूँ। तो रेड्डीज के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बहुत सिंपल सा रूल था, ये देखो, एक मिनट। रेड्डी जी ने भैया हमको बताया ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, इन्होंने बोला देखो, एक मीट में, एक जार में जो है फ्लीज आ रहे थे तो फ्लीज बढ़ रहे थे, एक में जो है उसको ढक दिया मैश क्लॉथ से तो फ्लीज तो आ रहे थे बट मैगेट्स ग्रो हो रहे थे। ठीक है, मैगेट्स ग्रो थे, सड़ रहे थे ना, मैगेट्स ग्रो थे। और तीसरे में जिसमें सील किया हुआ था उसमें कुछ नहीं ग्रो हो रहा था। यानी इन्होंने बता दिया, भाई मैंने तो डिसअप्रूव कर दिया ये थ्योरी, है ना, क्या कर दिया मैंने? ये थ्योरी डिसअप्रूव कर दिया, ये ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? यस, दिख रहा है सबको ये चीज? ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुई है? ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू आर। तो रेड्डी जी ने क्या बोला? यस, दैट fleas could not arise from
putrefying meat without their eggs। ये किसने बोला? रेड्डी जी ने। बाकी ने क्या किया? तो बाकी हमारे स्पेलेंजिनी भी तो थे, स्पेलेंजनी। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करके बताया? स्पेलेंजिनी ने क्या बताया? ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने अलग ही थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने बोला डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या किया? मीट को प्यूट्रिफिकेशन किया उन्होंने। ठीक है, ड्यू टू माइक्रोब्स, उन्होंने बोला इन एयर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसी को थ्योरी को कंटिन्यू किया इन्होंने, कुछ अलग नहीं किया। उसी इसमें बोला कि भाई माइक्रोब्स, जो एयर में माइक्रोब्स प्रेजेंट है ना, यस, उसकी वजह से हो रहा है एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड। अगर आप उसको बॉईल कर दो या मतलब कि स्टरलाइज कर दो, ठीक है, एंड उसको जब सील कर दोगे ना मीट को एयरटाइट कंटेनर में, तो वो ज्यादा टाइम तक टिकेगा। ये इन्होंने बताया। इसी से तो हमारा रेफ्रिजरेशन वाला कंसेप्ट आया था। यस, लोगों को लगा, या फिर स्टरलाइजेशन वाला कंसेप्ट आया था। हम जो स्टराइल करते हैं चीजों को कि भाई स्टराइल करो, स्टराइल करने से सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे, तो कोई नया लाइफ फॉर्म नहीं आएगा, कोई नया डिजीज नहीं आएगा। तो वो इन्होंने बताया था। बहुत सिंपल सा चीज था। ठीक है, यस, उन्होंने बस ये बताया कि putrefaction of meat is due to microbes in air. Boiling, yes, and sealing can prevent it। ठीक है, बॉइलिंग करो, सीलिंग करो, उससे क्या होगा? बच जाएगा। फिर आते हैं हमारे लुईस पास्चर जी के एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, लुईस पास्चर जी का एक्सपेरिमेंट बड़ा ही मजेदार था। ठीक है, लुईस पास्चर जी ने बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट करके बताया। उन्होंने डेफिनेट प्रूफ दिया कि लाइफ जो आती है वो बेटा जी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। यानी उन्होंने क्या, सेम ही चीज बताया तीनों ने, इसलिए हमने तीनों का ही नाम साथ में पढ़ा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में। बट इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने बताया स्टरलाइजेशन मेथड को यूज करके, एक स्वान नेक फ्लास्क यूज करके। ठीक है, आ जाओ मैं उसका वीडियो दिखाती हूँ तुम लोग को। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने एक स्वान नेक लिया। ठीक है देखो, उन्होंने क्या लिया? ये स्वान नेक लिया और उसके अंदर जो है मीडियम रखा। ठीक है, अब इसके अंदर जो मीडियम रखा था उसको इन्होंने जो है फ्री ऑफ लाइफ था, ये स्टराइल था, एकदम स्टराइल था। उसको उन्होंने 18 मंथ तक रखा, 18 महीने तक। ठीक है, 18 महीने तक रखने के बाद भी वेट किया, वेट किया, वेट किया, बहुत ज्यादा वेट किया, कोई ग्रोथ नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? कोई ग्रोथ नहीं दिखा। ठीक है, अब ग्रोथ नहीं दिखा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर उन्होंने देखो क्या किया, फिर उन्होंने जो है उसको तोड़ दिया। 18 महीने बाद फाइनली उनकी सब्र की सीमा पार हुई, उन्होंने वो फ्लास्क को तोड़ दिया, वो ब्रेक कर दिया उसके नेक को, और नेक को ब्रेक करते ही ओहो, पूरे अंदर का फ्लूइड तो एटमॉस्फेयर में घुस गया, है ना। अब एटमॉस्फेयर के जितने माइक्रोब्स थे वो उसके अंदर चले गए और माइक्रोब ग्रो होने लगे, माइक्रोबियल ग्रोथ दिख गया। यानी कि उन्होंने कंफर्म किया कि भाई जब तक मैंने 18 महीने तक अपनी सबर होल्ड करके रखी थी, तब तक वो फ्लास्क नहीं कुछ हुआ था। जैसे ही मैंने 18 महीने बाद वो फ्लास्क तोड़ा, वैसे ही उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो हो गए। यानी कि क्या? यानी कि कोई भी नॉन लिविंग से लाइफ नहीं आ रही है, एक लाइफ का होना बहुत जरूरी है, तब जाके लाइफ आएगी। बट अभी भी इन्होंने ये नहीं समझाया कि मुर्गी है या अंडा। इन्होंने ये तो बता दिया, देखो मुर्गी तब तक नहीं आएगी जब तक अंडा नहीं होगा। बट इन्होंने ये नहीं बताया फिर अंडा कहां से आया। अभी भी ये क्वेश्चन पेंडिंग था। ठीक है, यस, अभी भी ये क्वेश्चन क्या था? पेंडिंग था। क्लियर? चलिए, तो और भी थ्योरीज थे, वैसे इतने ही नहीं है हमारे पास, और भी थ्योरीज हैं। और थ्योरीज ने क्या बताया, चलिए बताते हैं, आ जाइए। और भी थ्योरीज आई। फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी भी थी एक। क्या थी? एक कॉस्मोजोइक थ्योरी भी है। अब कॉस्मोजोइक थ्योरी में क्या बताया? इनका बोलने का मतलब था कि लाइफ, ये पहले किसने बताया? ये बताया था हमारे रिचर्ड हेल्महोल्ट्ज ने।
ठीक है, इन्होंने बताया। अब इनके थ्योरी के हिसाब से क्या था कि लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस। ये इन्होंने बोला कि भाई बाहर जो है, यस, बाहर स्पेस में जो है स्टार्स या प्लैनेट्स कुछ तो होंगे। ये अर्ली ग्रीक थिंकर थे। हाँ, इन्होंने, अब ग्रीक थिंकर्स ही ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। सो ही वाज अ अर्ली ग्रीक थिंकर। इन्होंने बोला यार देखो, अर्थ के बाहर हो सकता है कोई एक और गोला होगा, उस गोले पे उन लोग रहते होंगे। इन्होंने बेसिकली जादू का निर्माण किया था, ठीक है। इन्होंने बोला उस यूनिवर्स में भी एलियंस होंगे, कुछ तो होगा, और वहां से स्पोर्स जो है आ गए होंगे हमारे अर्थ पे, ठीक है। वहां के स्पोर्स, वहां के सीड्स या वहां के स्पर्म्स, कुछ तो ऐसा होगा जो आ गया होगा हमारे यूनिवर्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसके वजह से वो क्या किए होंगे, यस, वो जो ट्रांसफर ऑफ स्पोर्स थे उनके वजह से ही हमारी लाइफ आई होगी। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स था उसको हम, इन्होंने क्या बोला, स्पोर्स के जो ट्रांसफर थे उसको बोला पैनस्पर्मिया। पैन मतलब क्या, हर जगह प्रेजेंट है ना, बोलते ना हम पैन कार्ड है हमारा, ये पैन कार्ड है, ये वो कार्ड जो है ये आपका आइडेंटिटी है ना। तो पैन मतलब क्या होता है बेटा, यस, ये पता होना चाहिए आपको। पैन मतलब कंप्लीट, है ना, कंप्लीट। तो पैनस्पर्मिया जो है इस थ्योरी का नाम था कि लाइफ जो है किसी और यूनिवर्स से आई है, हमारे अलावा और भी कोई यूनिवर्स है, ठीक है, एंड उससे ट्रांसफर हुई है लाइफ का फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर। उसी को हम कॉस्मोसॉइक थ्योरी कहते हैं, ठीक है, यस। तो ये आउटर स्पेस से आई है, इसको हम थ्रू स्पोर्स, सीड्स और स्पर्म्स, और इसको ट्रांसफर को हमने क्या बोला, इसको हमने कहा पैनस्पर्मिया थ्योरी, पैनस्पर्मिया थ्योरी। क्लियर है एवरीवन? यस, समझ में? चलो एक लास्ट थ्योरी पढ़ना है, देन वी आर गुड टू गो। लास्ट थ्योरी आई थी हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इस थ्योरी का क्या कहना था, यस, इस थ्योरी का ये कहना था, ये वैसे सपोर्टर्स जो थे इस थ्योरी के, इन्होंने ये कहा कि लाइफ जो है किसी आउटसाइड स्पेस से नहीं आई है, ठीक है। लाइफ आउटसाइड मतलब पैनस्पर्मिया थ्योरी को डिसअप्रूव करना था इनको। इन्होंने कहा नेचुरली अपने ही अर्थ में, बाहर में कोई दूसरी दुनिया है ना, अपने ही अर्थ पे स्पॉन्टेनियसली कुछ तो जनरेट हुआ है, कोई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर जो कि अर्थ पे ही प्रेजेंट था, ठीक है। क्योंकि जब सबने परेशान कर दिया ये पूछ पूछ के अंडा आया या मुर्गी आई, अंडा आया मुर्गी आई, मुर्गी आई या अंडा आया, तो इन्होंने बोला कुछ ना मुर्गी ना अंडा, अंडा आया होगा, कैसे आया होगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ, कैसे हुआ क्या पता, नहीं पता, यस। तो कुछ तो ऐसा हुआ, सडनली स्पॉन्टेनियसली आंख खुलते ही अचानक से आसमान से टपका कोई, क्या हुआ, यस, नहीं आसमान से टपका वाला पैनस्पर्मिया में ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि भाई ये नॉन लिविंग मैटर से ही, कुछ तो मरे हुए चीज थे ना उससे ही जिंदा हो गए। अब इस चीज को तो डिसअप्रूव कर दिए थे हमारे पैस्चर जी ने, है ना, यस। उन्होंने क्या बिलीव किया कि ये जो सड़ते हुआ मड, स्ट्रॉ, ये सब जो है उसी से एक लाइफ बन गई होगी यार, बन गई होगी, सिंपल है ना। बट उसको हमारे लुईस पैस्चर जी ने कंप्लीटली डिसअप्रूव कर दिया था, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि देखो जब मैंने इसको गर्म करके सील किया, एयरटाइट किया, स्टरलाइज करके, तब वो नहीं सड़ा। यानी कि जब मैं उसको स्टरलाइज कर रहा हूं, एयरटाइट रख रहा हूं और किसी भी बाहर के माइक्रोब से इंटरेक्ट करने नहीं दे रहा हूं, तो वो चीज नहीं सड़ रही है। तो उन्होंने वो चीज प्री स्टरलाइज फ्लास्क से उन्होंने दिखाया, उसने प्रूफ किया कि भाई ये जो है ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक क्या किया था लुईस पैस्चर जी ने, ये केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। उन्होंने क्या किया, एक प्री स्टरलाइज फ्लास्क लिया, प्री स्टरलाइज फ्लास्क में कोई लाइफ नहीं आई थी, किल्ड यीस्ट जो थे, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट, मतलब उसके अंदर यीस्ट जो है जला दिया, उसको स्टरलाइज कर दिया, किल्ड यीस्ट से कोई लाइफ नहीं आई। जो कि अनदर फ्लास्क में उन्होंने जब उसको तोड़ा और एयर पे कंबाइन किया, है ना, ओपन टू द एयर कर दिया, तो लाइफ आ गई, यस। इसका मतलब ये नहीं है ना किल्ड यीस्ट से आई, डिफरेंस क्या हुआ, किल्ड यीस्ट से आनी होती तो ये वाले फ्लास्क में भी आ सकती इतना, बट नहीं आई, दूसरे फ्लास्क से आई। डिफरेंस क्या हुआ कि एयर में था, एयर में बाद में पता चला भाई एयर में दुनिया भर के माइक्रोब्स भी होते हैं, एयर में क्या होते हैं,
दुनिया भर के माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स की वजह से जो है लाइफ आई होगी। बट अभी भी किसी ने ये नहीं बताया ये नहीं बताया एक्सप्लेन कि पहली लाइफ कैसे आई, पहली मुर्गी अंडा कौन, अभी तक नहीं पता। ठीक है, यस, उसके लिए हमारी एक और एक थ्योरी है, यस, विच इज गोइंग टू बी द फाइनल थ्योरी, पक्का प्रॉमिस जिसने ये चीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था हमारा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यस, इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, यस, थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बहुत सारे सपोर्टर्स है, किसी एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है डिस्प्रूव्ड, डिस्प्रूव नहीं बोलेंगे, डिड नॉट एग्री, है ना। इनका बोलना था बिलीव्ड, बिलीव्ड लिखना बेटर है ना, believed that life did not come from outer space। ठीक है, उनका बोलना था आउटर स्पेस से नहीं था। इनका क्या बोलना था, a natural spontaneous generation हुआ है। ठीक है, नॉट of living organism from non living matter। ठीक है, इनका जो है बोलने का मतलब था कि यही सड़ी गली चीजें जो थी, जो नॉन लिविंग थी, उसी से फ्रॉग्स भी आए, उसी से फ्लीज भी आई, सारी चीजें हुई। ठीक है, हाउएवर इस चीज को डिस्प्रूव किया गया, डिस्प्रूव्ड बाय कौन साइंटिस्ट है हमारे, लुई पैस्चर। ठीक है, लुई पैस्चर ने एक्सपेरिमेंट से, बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी चीजें नहीं होती है। बट अभी भी किसी ने ये नहीं बताया था यस कि लाइफ आई कहाँ से। एनीवे, एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख लेते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, यस, चलो, तो ये हो गई हमारी थ्योरी। ठीक है, अभी भी लेकिन किसी ने ये नहीं बताई कि मेन आया कहाँ से। ठीक है, फिर आया हमारा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। यस, ये लास्ट थ्योरी है, ये अगर आपको समझ में आ गया बस ये लास्ट थ्योरी। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन है। अब थ्योरी ऑफ साथ साथ में सुनते रहो, मैं साथ साथ में लिखते भी जाती हूँ। ठीक है, यस, ये किसने बताया, ये बताया हमारे ओपैरन एंड हैल्डन ने, इसीलिए इसको ओपैरन हैल्डन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ओपैरन हैल्डन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है हमारे केमिकल एवोल्यूशन को। इनका बोलने का मतलब था, इन्होंने बहुत ही अच्छा, यस, ओपैरन कहाँ से थे बेटा जी, रशिया से थे। हैल्डन कहाँ से थे, इंग्लैंड से। इन्होंने फर्स्ट बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल से आई होगी। समझा नहीं, ध्यान दो। इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट लाइफ जो थी, yes, first life could have come from pre-existing non-living organism molecules, जैसे कि आरएनए हो गया, यस, प्रोटीन्स हो गया, ये सारी चीजें पहली बनी होगी। और ये सारी चीजें बनने के बाद जो है, यस, ये सारी चीजें पहली बनी होंगी और इन सब के बनने के बाद जो है हमारी लाइफ आई होगी। ठीक है, इसीलिए इनको हम केमिकल एवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसलिए
इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, केमिकल एवोल्यूशन है। समझ में आया सबको? यस, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी ये कैसे हुआ होगा, देखो समझो, सिंपल फॉर्म है, ठीक है, सिंपल चीज, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अब जैसे ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, दीज आर फ्री एटम्स। ये सब क्या है बेटा जी, ये फ्री एटम्स है। ये फ्री एटम्स ने रिएक्ट किया और क्या बनाया, जैसे इसने बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा, है ना, यस, जैसे NH3 बन गया होगा, वाटर बन गया होगा, ये सब क्या बन गए, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, ये सब बने होंगे, है ना। अब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा, इससे फिर हमने ये अज्यूम किया, यस, कि मीथेन बना होगा, यस, या लेट्स से अलग 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 चीज़ें बनी होंगी, ठीक है, मीथेन ही लिख लेते हैं फिलहाल, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनी होंगी। तो ये बेसिकली क्या बना है, फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक से फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक। अब इससे फिर धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, यस, और इससे सिंपल शुगर बना होगा, अमीनो एसिड्स बने होंगे, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स बना होगा, ठीक है, अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे। अब अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के बाद क्या हुआ होगा, यस, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे, और यही कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स के बाद आपकी लाइफ फॉर्म हुई होगी, है ना, इसी से एक सेल आया होगा। बस यही थ्योरी दी थी। अब ये थोड़ा मेक सेंस कर भी रहा है ना, ये थोड़ा मेक सेंस भी कर रहा है कि हाँ यार, ये थोड़ा अब थोड़ा सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, सारे बायोमोलिक्यूल्स बन गए होंगे, प्रोटीन्स बन गया होगा, फैटी एसिड्स बन गए होंगे, ये सारी चीजें बन गई और इसी से फिर लाइफ आई होगी। नाउ द क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है, बट अभी भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, यस, व्हाट वाज द स्टिमुलस, किस वजह से ये इनिशिएट हुआ था, ये रिएक्शन हुआ तो हुआ, ठीक है, बट ये रिएक्शन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, अर्थ पे ऐसा क्या एनवायरनमेंट था जिसके वजह से ये चीज हुई। तो इसका भी आंसर दिया गया ओपेरिन एंड हाल्डेन ने। ओपेरिन एंड हाल्डेन ने ही बोला कि यार ओके बताते हैं। ओपेरिन हाल्डेन ने बोला, प्रपोज किया एनर्जी एंड स्टिमुलस वाली थ्योरी। इन्होंने बोला कि यार पहला का जो प्रिमिटिव अर्थ था, उसका जो एनवायरनमेंट था, उसका जो कंडीशन था, वो कुछ ऐसा था कि उसके वजह से, अब इन्होंने थ्योरेटिकली बोला, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, थ्योरेटिकली, उन्होंने क्या बोला, यस, कि पहले का जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, अर्ली अर्थ एनवायरनमेंट जो था वॉज लाइक, कैसा था, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, ठीक है, उन्होंने बोला रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है, यस, और इनमें जो गैसेस थे वो सिर्फ CH4 NH3 ये सब गैसेस प्रेजेंट थे, गैसेस प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अर्ली एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा था, है ना, यस। प्रेजेंट का कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है, जिसकी वजह से अब जो है वैसा नहीं होता, बट पहले के टाइम पे इट हैड नो फ्री ऑक्सीजन एंड दैट मस्ट बी द रीजन क्यों ये सारा रिएक्शन जो है हुआ होगा। समझ में आया? और इस थ्योरी को भी डिसअप्रूव किया गया था, एक्सपेरिमेंट, मतलब डिसअप्रूव बोल रही हूँ, सॉरी, इस थ्योरी को, यस, इस थ्योरी को, ओपेरिन हाल्डेन की थ्योरी को प्रूव किया गया था, यस, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लेकिन वो ओपेरिन हाल्डेन ने नहीं किया था। ओपेरिन हाल्डेन ने बोला हमने बहुत काम कर लिया, हमने आपको हाइपोथेसिस दे दिया, अब आप क्या करो, मान लो इस बात को। तो सबने मान लिया था, लेकिन हमारे मिलर जी जो थे, SL मिलर जी ने बोला इंटरेस्टिंग, व्हाट इफ इस चीज को मैं एक्सपेरिमेंट के फॉर्मेट में कर दूं लैब में और उसको प्रूफ करके अपना नाम अमर कर लूं, जो कि उन्होंने किया, यस, बिल्कुल किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। बट उससे पहले लेट मी शो यू दिस वीडियो,
जस्ट चेक दिस आउट, ठीक है। कैसे हुआ होगा, मतलब आप इमेजिन कर पाओगे बहुत ही आसानी से ये देखने के बाद कि आखिर ये क्या हुआ होगा, ठीक है। ये देखो, प्ले क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये देखो, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, ये एटम्स होंगे, एटम्स से साथ में आए होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने होंगे, छोटे छोटे कंपाउंड्स बने होंगे, फिर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते गए होंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे बॉन्ड्स बन रहा होगा। और बोला कि स्टिमुलस क्या है भैया, स्टिमुलस यही रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से हुए होंगे, ठीक है। क्या क्या स्टिमुलस थे, यस हमने क्या क्या कंडीशंस को बोला कि ये जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। क्यों टेम्परेचर ज्यादा था, यस बताइए क्यों टेम्परेचर ज्यादा था, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट था, वॉल्केनिक इरप्शंस थे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बारिश थी, पानी था, है ना, यस ये सारे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थे, यस ऑक्सीजन ही नहीं था। ऐसे अर्थ पे जो है क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शंस हुआ होगा, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से ढेर सारे बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे, और इसी बायोमोलिक्यूल्स की वजह से हमारी लाइफ बनी होगी। एक सिंगल सेल बना होगा, एक सिंगल सेल था वो मल्टी बना होगा, मल्टी से फिर बाद में फर्दर उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, राइट। ये देखो एक सिंगल सेल इस तरीके से हो सकता है बना होगा, ये हाइपोथेसिस दी। बट अब हम इसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, यस अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा जी, इसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। अब इसके एक्सपेरिमेंट को किसने बताया, हमारे मिलर जी ने, ठीक है, यस एसएल मिलर जी ने बोला कि मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, यस। सो एसएल मिलर, वैसे मिलर एंड यूरे दोनों ने किया था, ठीक है, इन्होंने मिलकर किया। तो बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस, यस ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस प्रोवाइडेड एविडेंस, ये एक तरीके के एविडेंस जैसा काम कर रहा था, किसके लिए, केमिकल एवोल्यूशन के लिए, एविडेंस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। कब किया गया था, 1953 में किया गया था, ठीक है, इन लेबोरेटरी सेटअप में ये चीज की गई थी। किसने की थी, हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट है एसएल मिलर जी ने किया था। किसने किया था, एसएल मिलर जी ने किया था। अब इन्होंने क्या किया वो देखो, ठीक है, इन्होंने सील्ड अ स्पार्क चेम्बर, ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने सील कर दिया था चेम्बर को, यस किसके साथ क्या क्या था, मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन, वही सेम चीज जो हाइपोथेसिस में बताई थी, है ना, मीथेन, अमोनिया, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बेसिकली इन्होंने किया क्या, सिमुलेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, यस ही बेसिकली सिमुलेटेड दी अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ वाला जो एनवायरनमेंट था उसको इन्होंने सिमुलेट करने का ट्राई किया, ठीक है। अब ये सिमुलेट कैसे कैसे किया ध्यान दो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज किया इन्होंने, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि भाई थंडर आ रहा है, ओके। जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो भी उन्होंने उसमें ब्रॉथ में सब मिक्स करके डाल दिया। फिर हाई टेम्परेचर था तो टेम्परेचर कितना रखा, ओके, आ जाओ इसमें लिख लेते हैं। तो देखो इन्होंने क्या क्या किया, सिमुलेशन कैसे किया, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क भी डाला, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स डाले बेसिकली, चलो इलेक्ट्रोड्स लिख लेती हूँ। इन्होंने क्या डाले, 2 इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स किसको स्टिमुलेट कर रहा था, लाइटनिंग को, सिमुलेटिंग लाइटनिंग, क्योंकि उस टाइम पे लाइटनिंग हो रही थी ना, लाइटनिंग, ठीक है, यस स्पार्क चेम्बर में। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखा था, कितना, 800 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफिकल्ट होगा उनके लिए लैब में 800 डिग्री सेल्सियस वाला कंडीशन मेंटेन करना, बट सोचो उन्होंने किया, तभी तो आज हम उनको जानते हैं, राइट, यस। चलो तो ये सारी चीजें इन्होंने की, ओके, बॉईल भी किया सारा, एक्सपेरिमेंटल मैं पूरा वो दिखा देती हूँ आप लोग को, ठीक है, 1 मिनट पूरा वीडियो दिखा देती हूँ तो आपको मजा आ जाएगा देखकर, ओके।
चलिए, तो ये देखिए, ये इनका इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है। ये वीडियो एक बार में कभी प्ले नहीं होती। यस, देखिए बेटा जी, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पे जो है ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो, वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सब डाल दिया, ठीक है, डाल दिया यहाँ पर। अब डालने के बाद जो है इनको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ कंडेंसर है ठंडा होने के लिए, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोड्स भी डाले हुए हैं, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो एयर टाइट चेम्बर है ये, इधर बॉइलिंग हो रही है, पानी, वाटर वेपर इधर जा रहा होगा, वाटर वेपर भी मिक्स हो रहा होगा उस साइड पे, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही है और कंडेंस होके जो भी यहाँ जमा हो रहा है, ठीक है, कंडेंस होके यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, जमा हो रही है। अब हमने उसकी सैम्पलिंग की तो ये जो प्रोडक्ट्स मिले ना, इसको चेक किया। अब ये जब चेक किया तो देखा कि यार इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन गए, अमीनो एसिड्स बन गए थे, है ना। यस, ये अबायोटिक जो सिंथेसिस था, एलेनिन बन गया था, ग्लाइसिन बन गया था, ये सारे अमीनो एसिड्स इसके अंदर बन गए थे। ये एक तरीके से यूरे मिलर ने जो है प्रूफ किया कि भाई ये थ्योरी होती है, जो उन्होंने थ्योरी दी थी केमिकल एवोल्यूशन की, वो हमने प्रूफ कर दी। और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने अपना अलग अलग जो है थ्योरी दिया, ठीक है। यस, तो कंक्लूजन क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? यस, कंक्लूजन ये था कि आफ्टर डेज के बाद, यस, सैम्पलिंग की गई, सैम्पलिंग had simple molecules, मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर्स थे, जैसे कि सच एज अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अमीनो एसिड भी याद कर लो, अमीनो एसिड्स कौन कौन से थे? एलेनिन, ग्लाइसिन, AGA, एस्पार्टेट, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट। देयरफॉर इन्होंने जो है अबायोटिक जो सिंथेसिस थी, यस, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मोनोमर्स occurred in simulated experimental conditions. Yes, तो इन्होंने बोला कि जैसे मैंने लैब में ये सारी चीजें की हैं, हो सकता है ये सेम चीजें जो है प्रिमिटिव अर्थ में भी हुई हों, और इसीलिए आज हमारे आज हमारे अर्थ पे क्या है, आज हमारे अर्थ पे लाइफ है, ठीक है। यस, और इसी तरीके से बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा, यस, यूवी रेडिएशन। अब इन्होंने यूवी रेडिएशन तो डाला नहीं था, आगे जाके और भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तो यूवी रेडिएशन डाला और देखा कि यार शुगर भी बन रहा है, राइबोस बन रहा है, हेक्सोस बन रहा है, ये सारी नाइट्रोजन बेसेस भी बन रहे थे, एडेनाइन, गुआनिन, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सारी चीजें बन रहे थे। और फिर सबने बोल दिया कि भाई अब तो मान गए भैया कि ऐसा ही होता है, केमिकल एवोल्यूशन ही होता है। समझ में आया? यस, क्लियर एकदम। क्लास में एक क्विक समरी कर लेते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। चलिए, तो समरी में हमें क्या देखना है कि भाई अर्ली पीपल बिलीव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ द लाइफ में मीनिंग ऑफ द लाइफ फॉर्म स्पॉन्टेनियसली हुआ था। फिर लुइस पैस्चर आए, यस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। फिर ओपैरन एंड हैल्डन ने ओपैरन हैल्डन थ्योरी दी, बायोकेमिकल थ्योरी। उन्होंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है बने हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से, केमिकल एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम प्रीमोडियल सूप, जो कि अर्ली अर्थ पे प्रेजेंट था, ठीक है। फिर स्टैनले मिलर एंड आपके हैरोल्ड यूरे एंड मिलर जी ने फिर इधर दिया, प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली ओपैरन हैल्डन की थ्योरी को, ठीक है। उन्होंने रिक्रिएट किया, सिमुलेट किया अर्ली अर्थ को लैब में, और उससे उन्होंने सक्सेसफुली मॉलिक्यूल्स बना लिया, अमीनो एसिड, शुगर्स एट द एंड, ठीक है। इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन जो है
प्रूफ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स अपीयर? यस, क्या एविडेंस है, कैसे आए, अलग अलग कुछ एवोल्यूशन हुआ है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है, एविडेंसेस हुए, क्या एविडेंसेस हुए हैं और कैसे हुए हैं, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस, सो टिल देन एवरीवन स्टे ट्यून्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत ही डिटेल्ड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। नोट्स मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, काजल सिंह बायोलॉजी। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पूरे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू डू हिट द लाइक बटन। येस, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू, एंड वेलकम टू आवर बायो हैंकर्स फैमिली। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम पढ़ेंगे हमारे आगे के एविडेंसेस के बारे में कि आखिर क्या क्या एविडेंसेस बाद में हमको धीरे धीरे मिलने लगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट क्लास।